राम जन्म की कथा। आज हम सुनाएंगे आपके लिए राम जन्म की कथा। तो सुनो। एक समय की बात है, अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रखा। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगी सेना को काले कान वाले घोड़े को छोड़ने का आदेश दिया। उनकी इच्छा थी कि इस महान यज्ञ में हर कोई शामिल हो, इसलिए राजा ने सभी ऋषि मुनियों व विद्वान पंडितों को आमंत्रण भेजा। निर्धारित दिन पर महाराज दशरथ अपने दोस्त गुरु वशिष्ठ, ऋग ऋषि व अन्य विद्वानों के साथ यज्ञ मंडप पर पहुँचे। इसके बाद विधिवत रूप से यज्ञ की शुरुआत हुई। मंत्रोच्चारण और पाठ जैसे सभी विधि विधान के साथ कुछ घंटों में यज्ञ पूरा हुआ। राजा दशरथ ने फिर सभी ब्राह्मणों, विद्वानों व अतिथियों को उपहार में धन और गाय आदि देकर आदर्श पूर्वक विदा किया। तो ये श्रोताओं, ये बंधुओं, जो भी बंधु हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अभी कथा को सुने पूरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सभी ऋषि मुनियों व अपने जितने भी उनके पास आए थे तो उनके लिए उन्होंने धन और गाय आदि आदर पूर्वक विदा में दिया। उस यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर बनी थी। उस प्रसाद में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद था, जिसे खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। कुछ समय बाद चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राजा दशरथ की पहली पत्नी यानी रानी कौशल्या के एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे में इतनी रौनक थी कि हर कोई देखकर समझ जाता कि वह आम बच्चा नहीं है। इस तरह राजा अपनी दूसरी रानी कैकेयी ने एक पुत्र और तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को शुभ नक्षत्रों में जन्म दिया। राजा दशरथ का महल और नगर 4 पुत्रों के जन्म से खिलखिला उठा। चारों तरफ आनंद का माहौल था। पूरी प्रजा खुशी से गावा झूम रही थी। इस खुशी को देखकर देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। इस यज्ञ में शामिल होने कई ब्राह्मण भी पहुंचे और राजा दशरथ के बेटों को आशीर्वाद दिया। खुशी से झूम रहे थे। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। फिर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रजा व दरबारियों में भी धन रत्न और आभूषण बंटवाए। समय आने पर सबकी मौजूदगी में चारों बालकों का नामकरण भी किया। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे चारों बालक बड़े हो गए। इन चारों में राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगे। अपनी प्रतिभा के चलते वो कम उम्र में ही सभी विषयों में महारत हासिल कर चुके थे। राम में सभी गुण थे, चाहे शस्त्र चलाने की बात हो या हाथी या घोड़े की सवारी। हर चीज में उज्जवल व अव्वल थे वे। साथ ही वो माता पिता व गुरु का खूब सम्मान करते थे। उनके गुणों के कारण बाकी के 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनके काफी कुछ सीखते थे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते उनका मन आनंद से भर उठता। राम के मौजूद गुणों के कारण उन्हें श्री राम और भगवान राम तक कहा जाने लगा। आगे चलकर राम के जीवन में 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण। कहानी से हमें इससे क्या सीख मिली श्रोताओं, बंधुओं, तो हम आपके लिए बताते हैं। व्यक्ति के गुण ही उसे पहचान दिलाते हैं। अगर गुण और संस्कार अच्छे हों तो वह भगवान तुल्य हो जाता है। ये श्रोताओं, हे बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आगे आप किसकी कहानी सुनना चाहोगे। थैंक यू ऑल।